मेरी स्क्रीन डिस्प्ले हो रही है? जी मैम, आपकी स्क्रीन विजिबल है। Okay, Assalamu alaikum everyone. First of all, I'm really sorry for this inconvenience which just happened. हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमने पीएचपी स्टार्ट करना था। पीएचपी के बारे में हम आज पढ़ेंगे, द बेसिक ओवरव्यू एंड एवरीथिंग। और इस पूरे वीक में हम इसको कवर कर रहे होंगे, ठीक है। हमारे पास पीएचपी जो है ना, वो एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। हमने अभी तक एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट के बारे में पढ़ा, बूटस्ट्रैप के बारे में पढ़ा। हमें इस चीज़ का पता है कि एचटीएमएल जो है, सीएसएस और बूटस्ट्रैप जो है, वो पेज को एक पूरा स्ट्रक्चर होता है पहले एचटीएमएल के थ्रू। देन वी हैव दिस थिंग ऑफ के उसको ब्यूटीफाई करना, एंड देन बाय यूजिंग जावास्क्रिप्ट हम उसको इंटरैक्टिव बना रहे होते हैं, ठीक है। आफ्टर डूइंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स हमारे पास आ जाती है पीएचपी, दैट इज सर्वर साइड लैंग्वेज, ठीक है। वो बेसिकली जितनी भी जो रियल थिंकिंग है ना, और जो सारा डेटा वर्क है, वो सारा पीएचपी कर रही होती है, ठीक है। बेसिकली ये इस तरीके से काम कर रही होती है कि बैक एंड लॉजिक जो है ना, उन सबको ये हैंडल करती है। आपके पास जितनी भी रिक्वेस्ट आती हैं, जितना भी डाटाबेस के साथ काम होता है, वो सारी चीज़ें पीएचपी हैंडल कर रही होती है, ठीक है। जो फाइनल एक आउटपुट है ना, जो एचटीएमएल रिस्पॉन्स एक यूज़र को चाहिए होता है, वो सारा क्रिएट करके पीएचपी जो है वो एक फाइनल आउटपुट आपके वेब पेज पे आपको डिस्प्ले कराती है। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस एट एनी पॉइंट, आप पूछ सकते हैं, ओके। हम देखते हैं कि पीएचपी का जो एक रेडीमेड पेज हमारे पास, मैंने बताया कि ब्राउज़र पे आ जाता है, ठीक है। हमारे पास एक सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज व्हिच वी आर सेइंग दैट इट इज़ पीएचपी। अब किस तरीके से वो काम कर रही होती है, हम वो देखते हैं। हमारे पास एक वेबसाइट है, उसको हम खोल रहे हैं, ठीक है। वो सिंपली वो नहीं है जो आप देख रहे हैं कि सिंपली आपने वेबसाइट खोली है, वो फ़ौरन से खुल के आपके सामने आ गई है। इट्स नॉट लाइक दैट। बैक एंड पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको नज़र नहीं आ रही होती, बट दे आर स्टिल ओवर देयर, और वो सारी काम कर रही होती हैं, तभी आपके पास एक फाइनल आउटपुट आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी ईद थी, तो आप सब लोगों ने खाना खाया। खाना किस तरीके से बना, आपकी अम्मी ने बहुत ज़्यादा देर किचन में खड़े होके बहुत काम किया, एंड देन यू गॉट दैट वेरी पर्टिकुलर मील, ठीक है। सो दैट इज़ द पॉइंट कि आपके पास जो आपको एक फाइनल आउटपुट मिल रही है, वो एक फाइनल आउटपुट के पीछे बहुत सारी मेहनत होती है, ठीक है। और बहुत सारा काम ऐसा होता है जो आपको नहीं पता होता, जो हो रहा होता है, ठीक है। सो आज हम उसको देखेंगे। सिंपल आइडिया क्या है कि आपके पास, अगर हम एग्जांपल देखें, आप किसी भी एक वेबसाइट पे जाते हैं, कोई भी शॉपिंग करने के लिए किसी भी क्लॉथिंग ब्रांड पे चले जाते हैं, या आपने दराज पे जाना है, ठीक है। अब वहाँ पे जाके प्रोडक्ट नेम टाइप करते हैं, ठीक है। आफ्टर टाइपिंग आउट द प्रोडक्ट नेम, आपके पास जो आपकी वेबसाइट है जिस पे आपने, जैसे दराज अगर हम ले रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पे, तो दराज जो है उसकी जो हमारे पास जब हम जाके वहाँ पे प्रोडक्ट नेम लिखा, तो वेबसाइट जो है वो रिक्वेस्ट करेगी सर्वर को। सर्वर जो है एक बेसिकली हब है जहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट वेबसाइट इज प्रेजेंट, ठीक है। तो सर्वर के पास जब रिक्वेस्ट जाएगी, तो सर्वर क्या करेगा, उसको डेटाबेस को चेक करेगा। डेटाबेस के अंदर सारा डाटा होगा, राइट। अब सर्वर जो है वो मैचिंग प्रोडक्ट को ढूंढेगा, ठीक है। अगर तो वो मैचिंग प्रोडक्ट मिल जाता है, तो वो फौरन से आपकी स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा इन द फॉर्म ऑफ द आउटपुट के, एक चीज जो है वो आपकी एक पूरी लिस्ट आ जाएगी। और अगर आप कार्ट में ऐड करना चाह रहे हो, तो आपके कार्ट के अंदर वो चीज़ ऐड आउट हो जाएगी, ठीक है। सो दैट इज बेसिकली द थिंग कि आपके पास सर्वर जो है ना, वो एक ब्रेन है वेबसाइट का, एंड पीएचपी इज गोइंग टू यूज दैट वेरी पर्टिकुलर थिंग इन ऑर्डर टू डिस्प्ले द डेटा टू यू ऑन योर वेब पेज, ठीक है। अब हमारे पास आ जाता है कि पीएचपी का आइडिया क्या है। पीएचपी बेसिकली एक ऐसी लैंग्वेज है जो सर्वर को हेल्प आउट कर रही होती है उसका काम करने में, ठीक है। हमारे पास जितनी भी वेबसाइट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल वर्डप्रेस वेबसाइट है, वो बहुत ज़्यादा जो है वो पीएचपी को यूज़ कर रही होती है। फेसबुक जो है, जो उसका ओल्डर वर्जन है, वो पीएचपी पे बना हुआ है, ठीक है। ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स जो हैं वो सारी इसी पे बनी हुई हैं, पीएचपी पे ही। पीएचपी को हम क्यों यूज़ कर रहे होते हैं, वो इसलिए क्योंकि ये चीप है, ठीक है। सिंपली हम लोग इसको डिप्लॉय कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा जो हमारे पास एग्जिस्टिंग वेबसाइट्स हैं ना, वो इसको यूज़ कर रही होती हैं, एंड इट इज़ लाइक ईजी टू यूज़ एंड रिलायबल। सो दैट्स वाई वी आर यूजिंग इट, ठीक है। अब हमारे पास जो अगली चीज़ है ना, दैट इज़ बेसिकली क्लाइंट साइड वर्सेस सर्वर साइड, ठीक है। अब बेसिक सा ईजी सा कंपैरिजन मैं आपको बताती हूँ। क्लाइंट साइड क्या है, आपका ब्राउजर है, जिसके ऊपर आप जो भी चीज़ देखना चाह रहे हैं आप वो देख सकते हैं। आपके ब्राउजर के ऊपर सारी चीज़ें जो भी चल रही हैं, यू कैन ईजिली सी देम एंड हाउ दे आर वर्किंग एंड एवरीथिंग, ठीक है। किस तरीके से चीज़ें इंटरेक्ट कर रही हैं, किस तरीके से चीज़ें डिस्प्ले हो रही हैं, एवरीथिंग। वो सारी चीज़ें आपके पास क्लाइंट साइड है। जो आपके अभी लैपटॉप पे, फॉर एग्जाम्पल अभी आप ये देख रहे हैं, लेट्स से दैट इट इज़ अ वेब पेज, let us assume this thing, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली आवर क्लाइंट साइड। ये ब्राउजर है हमारा, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। आप जो भी स्क्रीन पे देख रहे हैं, जो भी चीज़ आप ब्राउजर पे रन कर रहे हैं, ठीक है, आपका एच टी एम एल, सी एस एस, जावास्क्रिप्ट, एवरीथिंग, यहाँ पे जो बटन्स हैं,
दिस एरिया ओवर हियर, दिस थिंग ओवर हियर, ठीक है। ये सारी जो चीज़ें हैं, जो लेआउट है सारा, ये क्या है? क्लाइंट साइड है, ठीक है। ये ब्राउज़र फॉर एग्जांपल हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। सर्वर साइड क्या है? सर्वर साइड बेसिकली क्या है कि जितनी भी इसकी बैक एंड पे चीज़ें हैं, हिडन वर्क जो भी है इस वेबसाइट का, वो सारा सर्वर साइड पे आ जाता है, ठीक है। आपके पास जो सर्वर कंप्यूटर होता है, उसके ऊपर सारी चीज़ें रन हो रही होती हैं, जो एक मेन डाटा सेंटर है, जो एक हब है, ठीक है। अब पीएचपी जो है वो क्या कर रहा होता है? डाटा लॉजिक्स जो हैं, और डाटा और लॉजिक्स जो है उन सबको हैंडल कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी भी वेबसाइट पे लॉगिन करना है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? आप लॉगिन के लिए अपना जो है वो ईमेल एंटर करेंगे, ठीक है, एंड देन आप पासवर्ड एंटर करेंगे। अब आपने ये चीज़ तो एंटर कर दी एंड आपने बटन क्लिक कर दिया। बटन क्लिक तक आपके पास जो चीज़ है वो जावास्क्रिप्ट भी आ गई, इंटरएक्टिविटी भी हो गई, ठीक है, एंड देन आपके पास जो बेसिक स्ट्रक्चर था एचटीएमएल का वो भी यूज़ हुआ, उसके बटन्स को कलरिंग के लिए एंड एवरीथिंग, उसके लिए आपके पास सीएसएस यूज़ होगी। नाउ द कम्स द वर्क ऑफ जावा, पीएचपी इज हियर। इसमें क्या है कि आप जो ही उसको क्लिक करेंगे ईमेल जो सॉरी लॉगिन करने के लिए, तो जो सर्वर साइड है उसके ऊपर क्या होगा कि वो चेक करेगा कि अगर पासवर्ड करेक्ट है तो क्या होगा, एंड अगर पासवर्ड करेक्ट नहीं है तो क्या होगा, ठीक है। अगर तो आपके पास पासवर्ड करेक्ट है, सर्वर साइड पे वो चेक होगा, डेटाबेस से उस चीज़ को चेक किया जाएगा कि वेदर दिस ईमेल एंड दिस पासवर्ड इज़ देयर, ठीक है। अगर तो वो चीज़ें मैच हो रही हैं, तो आपके पास आपका एक पूरा एग्ज़िस्टिंग जो वेब पेज है, जो एचटीएमएल वो पूरा स्ट्रक्चर बना के जो सर्वर है वो आपको प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। आपके पास लॉगिन हो जाएगा, आप पूरी एक वेबसाइट जो है उसको एक्सेस कर सकते हैं। बट इफ़ यू आर नॉट एबल टू प्रोवाइड द राइट ईमेल और द पासवर्ड, ठीक है, तो आपके पास वो लॉगिन नहीं होगा, ठीक है। सो दिस इज़ बेसिकली द एग्ज़ाम्पल ऑफ सर्वर साइड एंड क्लाइंट साइड। आई होप दैट यू गॉट दिस पॉइंट, ठीक है। आई एम अगेन सेइंग दिस, कहीं पे भी कोई भी क्वेश्चन हुआ तो यू कैन इजीली आस्क दैट थिंग, ठीक है। अच्छा, हमारे पास अब आगे चीज़ आ जाती है बेसिक्स। हम लोग आज सिर्फ बेसिक्स को देखेंगे, ठीक है, एंड मूविंग टुवर्ड्स ऑनवर्ड ऑनगोइंग क्लासेस हम लोग फिर आगे जो बाकी चीज़ें हैं उनकी तरफ भी जाएंगे। प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन हम कल से देख रहे होंगे, ठीक है। टुडे वी आर जस्ट गोइंग टू हैव द ओवरव्यू ऑफ दिस थिंग, ठीक है। अच्छा जी, हमारे पास आ जाती है पीएचपी बेसिक। अब पीएचपी का स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है, ठीक है। आप ये देखिए, हमारे पास ना एक स्ट्रक्चर में ये जो चीज़ है ना, लाइक दिस एंगल ब्रैकेट, ठीक है, अलॉन्ग विद दिस क्वेश्चन मार्क एंड पीएचपी, ठीक है, ये हमारे पास इसका ओपनिंग टैग है, एंड दिस इज द क्लोजिंग टैग जिसमें आपके पास क्वेश्चन मार्क है एंड यू हैव द एंगल ब्रैकेट अगेन, ठीक है। अब आपके पास ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, दिस इज बेसिकली द मेन स्ट्रक्चर। अगर हम इसको रिमूव कर दें, ये आपके पास मेन स्ट्रक्चर है। इस पूरे के अंदर ना आपका सारा काम हो रहा होगा, जिस तरीके से आपके पास वो होता था ना कि फॉर एग्जाम्पल हम सिंपली लिख देते थे एच टी एम एल, ठीक है, दिस इज द ओपनिंग टैग एंड देन वी हैड दिस क्लोजिंग टैग ओवर हियर, ठीक है। उसी तरीके से आपके पास सॉरी उसी तरीके और सारा अपने काम इसके अंदर करना होता था। उसी तरह आपके पास पीएचपी में ये पूरा एक जो है ओपनिंग टैग है, ठीक है, एंड देन यू हैव दिस क्लोजिंग टैग ओवर हियर, ठीक है। आपने इसको यूज करना है सो दैट यू आर गोइंग टू डू होल वर्क इन इनसाइड दिस ब्लॉक, ठीक हो गया। अब हमारे पास इसका मतलब क्या है? अब ये जो पीएचपी का ये ओपनिंग टैग है, ऑब्वियसली स्टार्टिंग द एच पीएचपी, ठीक है, एंड दिस इज गोइंग टू एंड द पीएचपी। अब हमारे पास जो इसके अंदर एक कमांड लिखी हुई थी दैट वाज इको, इको और आगे हम लोगों ने हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ था और समथिंग। अब वो हम देखते हैं कि वो क्या चीज़ है। बट बिफोर दैट लेट मी गिव यू अ रियल वर्ल्ड एग्जांपल। अब रियल वर्ल्ड एग्जांपल में अगर आपको याद हो तो हमने इन द फर्स्ट क्लासेस इन द फर्स्ट एंड सेकंड वीक वी वर डिस्कसिंग एन एग्जांपल ऑफ अ रेस्टोरेंट किचन, ठीक है, जिसमें क्या था कि आपके पास एचटीएमएल जो थी वो एक प्लेट सेटअप था, ठीक है। आप फूड सारा अरेंज कर रहे होते थे एक स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर एक प्लेट के ऊपर, ठीक है। आपके पास फिर सीएसएस क्या था? सीएसएस में आप जो प्रेजेंटेशन है, जो स्टाइलिंग है, जो भी आपने गार्निशिंग करनी है प्लेट की, ऑब्वियसली अगर कोई भी खाना है आपके पास, अगर उस वो अच्छा ही नहीं प्रेजेंट हुआ हुआ, उसको बस उठा के प्लेट में वैसे ही डाल के दे दिया गया, इट्स नॉट लुकिंग अट्रैक्टिव और वो खाने को भी मतलब उतना वो अट्रैक्टिव नहीं होता, ठीक है। सो फॉर दैट पर्पज हम उसकी गार्निशिंग कर रहे होते हैं, हम लोग डिफरेंट चीज़ें यूज़ करते हैं गार्निशिंग के लिए, ठीक है। प्लेटिंग स्टाइल हम चेंज कर रहे होते हैं, डिफरेंट प्लेट्स यूज़ करते हैं, ठीक है। सो दैट इज बेसिकली सी एस एस। नाउ कम्स द नेक्स्ट पार्ट दैट इज पीएचपी। पीएचपी बेसिकली शेफ है जो कि क्या करता है, वो डिसाइड करता है, प्रिपेयर करता है डिश को बेस्ड ऑन योर ऑर्डर, जो भी आपने ऑर्डर किया होता है या जो भी आपने लॉजिक यूज़ की होती है। अगर घर की एग्जांपल लें तो आपकी अम्मी बेसिकली शी इज़ द वन हु इज़ गोइंग टू टेक आउट ऑल द थिंग्स फ्रॉम द किचन, ठीक है, ताकि वो आपको प्रेजेंट की जा सके और आपको दी जा सके। बट मेन्यू तो ऑब्वियसली वही डिसाइड कर रही होती हैं, ठीक है। सो दैट इज बेसिकली अ होल थिंग जो कि एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं, ठीक है।
अगर हम एक बर्गर ऑर्डर करने की तरफ आए तो शेफ जो है वो पीएचपी को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहा होगा यहाँ पे, जो कि उस बेस पे काम कर रहा होगा, उस बेस पे आपको रिक्वेस्ट का आंसर कर रहा होगा जो आपने की होगी, इफ़ यू वांट अ बीफ बर्गर और अ सिंपल जिंगर बर्गर और समथिंग, ठीक है। तो अब वो शेफ जो है वो उस पीएचपी जो है बेसिकली वो शेफ को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, जो भी आप डिमांड करेंगे आपको वही चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। बट द HTML एंड CSS वो सारी चीज़ें क्या है, प्लेटिंग एंड होल द डेकोरेशन थिंग एंड एवरीथिंग, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ है ना, विच आई टोल्ड यू हियर, इको। इको क्या है बेसिकली हमारे पास? इको ना हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं टेक्स्ट को प्रिंट कराने के लिए स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। आपने सिंपली कोई भी टेक्स्ट प्रिंट कराना है ना स्क्रीन पे, आप इको लिखोगे एंड देन यू आर सपोज टू गो विद द इन्वर्टेड कॉमास, ठीक है। और उसके अंदर आपने जो भी स्टेटमेंट प्रिंट करानी है यू आर सपोज टू राइट दैट थिंग एंड देन यू हैव टू यूज द सेमीकोलन एट द एंड, सो दैट कि हमारे पास जो एक पूरी कमांड है वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो सके, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली द कॉमन सिंटेक्स, यू हैव टू यूज द सेमीकोलन एट द एंड ऑफ दिस कमांड, ठीक हो गया। अब इको हमारे पास एक तो पहली चीज है, इको हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग एक स्पेसिफिक यूजर के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ द यूजर इज अली और इफ द यूजर इज अमारा और इफ द यूजर इज जहरा, ठीक है। सो वी कैन सिंपली यूज दोज कमांड्स, ठीक है। हम उनको यूज कर सकते हैं, इको वेलकम अली और वेलकम जहरा और XYZ, ठीक है। सो वी कैन डू दैट थिंग। अब हमारे पास आउटपुट जो है वो यूजर की बेसिस पे चेंज हो जाएगी, जैसे भी हम चाह रहे होते हैं, ठीक है। इट इज पॉसिबल, जो भी आप करना चाह रहे हैं वो हो जाता है, ठीक है। अब हमारे पास इको तो हो गया कि आप सिंपली प्रिंट कराना चाह रहे हैं टेक्स्ट को स्क्रीन पे। हमारे पास एक और कमांड है विच वी हैव रेड इन ऑलमोस्ट ऑल लैंग्वेजेस, प्रिंट, हम लोग प्रिंट स्टेटमेंट यूज कर रहे होते हैं। हमारे पास PHP के अंदर इको भी है एंड वी हैव द प्रिंट स्टेटमेंट टू, ठीक है। अब प्रिंट स्टेटमेंट क्या कर रही होती है, प्रिंट स्टेटमेंट भी सेम काम कर रही होती है जैसे कि इको कर रही होती है। प्रिंट स्टेटमेंट भी जो है वो सेम ही वे में आपका जो डाटा है उसको शो करा रही होती है, ठीक है। सिंपल वे के अंदर अगर हम देखें तो इको जो है वो ज्यादा यूज हो रही होती है, ठीक है। और जो प्रिंट है वो कम यूज हो रही होती है। दोनों जो है वो हमारे पास मैसेज को ही डिस्प्ले कराने के लिए यूज हो रही है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपके पास जो है वो इको जो है वो डाटा शायद डिस्प्ले ना कराए, या फिर जो प्रिंट स्टेटमेंट है वो डेटा डिस्प्ले ना कराए। सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस वाली कमांड को यूज करना चाह रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव दिस थिंग ऑफ कमेंट्स। कमेंट्स हमारे पास क्या होते हैं, कमेंट सिंपली हमारी अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है उसके लिए हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं, सो दैट वी आर एबल टू अंडरस्टैंड कि इस जगह पे क्या हुआ है। या फिर फॉर एग्जांपल हमने कोई ब्लॉक ऑफ कोड लिखा हुआ है, ठीक है। और उस ब्लॉक ऑफ कोड के ऊपर या नीचे हम लोग लिख देते हैं कि दिस इज डन बाय दिस, और हमने यहाँ पे ये किया, फॉर एग्जांपल एक साइन अप पेज बनाया है एंड देन वी हैव द होल डेटा ओवर देयर बिफोर और आफ्टर दैट साइन अप कोड, ठीक है। तो हम उसके ऊपर लिख देंगे कि यहाँ से साइन अप स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। and then we can simply write that comment over there, ठीक है, by using simply the two slashes, ठीक है। आप सिंपल दो स्लैशेस ऐड करेंगे and then that is basically a comment in PHP। लेकिन ये तो सिंगल लाइन कमेंट। अच्छा, कमेंट भी हमारे पास दो तरीके के होते हैं, ठीक है। जिनको कंप्यूटर टोटली इग्नोर कर रहा होता है वो उनको यूज नहीं कर रहा होता और ना उनको प्रिंट कर सकता है वो, ठीक है। हमारे पास दो तरीके के कमेंट होते हैं, फर्स्ट वन इज सिंगल लाइन कमेंट, ठीक है, एंड द सेकंड वन इज गोइंग टू बी मल्टी लाइन कमेंट, ठीक है। मल्टी लाइन कमेंट के अंदर क्या होता है आपके पास कि आप जो मल्टीपल लाइन्स है ना उनको कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। वो आप किस तरीके से करेंगे, यू सिंपली हैव टू जस्ट सिलेक्ट दैट होल थिंग। आप उसको जब पूरी को सिलेक्ट कर लेंगे, जितने भी एरिया को आपको करना है, तो आपको कंट्रोल और जो बैक स्लैश है उन दोनों को प्रेस करना है, और आपके पास इस तरीके से वो चीज़ बन जाएगी कि आपके पास पहले स्लैश आएगा, ठीक है, एंड देन यू विल हैव अ स्टैटिक ओवर देयर, और जहाँ पे आपका एंड हो रहा होगा वहाँ पे स्टैटिक अंदर वाली साइड पे आ जाएगा, एंड देन यू विल हैव द स्लैश ओवर देयर ऑन द आउटसाइड, ठीक है। सो आपको ये एग्जैक्टली ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली जो है कंट्रोल और बैक स्लैश यूज करेंगे, देन यू आर गुड टू गो विद इट, ठीक है। सिंपली आपके पास कमेंट्स जो हैं आपकी आसानी के लिए होते हैं टू बेटर रीड द कोड, ठीक है, एंड सिंपली अंडरस्टैंड द थिंग्स विच आर हैपनिंग इन द कोड, ठीक हो गया। रियल लाइफ एग्जाम्पल, ऑब्वियसली वी विल हैव दैट टू। रियल लाइफ एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो हम कोई भी नोटबुक पे लिख रहे होते हैं तो हम वहाँ पे लिख देते हैं अच्छा हमें ये वाला चैप्टर बाद में रिवाइज करना है और समथिंग लाइक दैट। सो दैट इज बेसिकली वो हमारी हेल्प के लिए होता है। वो किसी और को भी अगर वो कोई और पढ़ रहा होगा तो वो भी उसको पढ़ के अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ओके इसने ये वाली चीज़ जो है यहाँ पे इसलिए की हुई है और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। मतलब अगर हमें टीचर भी पढ़ा रहा होता है तो हम वहाँ पे कमेंट ऐड कर देते हैं कि यहाँ पे ये वाली चीज़ टीचर ने पॉइंट आउट की थी या उन्होंने ये चीज़ बताई थी। So that is basically the purpose of comments, to help you understand what you are reading or what you have done before when you were doing that thing, ठीक है। आगे हमारे पास चीज़ आ जाती है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स हमने पढ़ा हुआ है क्या होते हैं, और अगर कोई बताना चाहे तो यू कैन जस्ट सिंपली unmute yourself if there is someone who is willing to do that। मिस फातिमा आप बताना चाहेंगी? अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। जी प्लीज़। जी मैम, वेरिएबल्स वैल्यूज को स्टोर करने के लिए यूज होते हैं। कोई भी वैल्यू को हमने एग्ज़ैक्टली। store करने के लिए वेरिएबल रिक्वायर होता है। हुँ, हुँ। ठीक है। और वेरिएबल्स हमारे पास किसी भी टाइप के हो सकते हैं या स्पेसिफिक कोई एक टाइप है? मैम किसी भी टाइप के हो सकते हैं, इसमें डेटा नहीं, किसी भी टाइप के हो सकते हैं। हुँ, हुँ। मतलब ए हो सकता है, नेम, हम किसी का मतलब जिस टाइप का हमारा डाटा होगा उस टाइप का हमारा वेरिएबल होगा। हुँ, हुँ। ठीक है। हमारे पास किस-किस टाइप का डाटा हो सकता है मिस फ़ातिमा? आप बिल्कुल ठीक बता रही हैं। जस्ट अ काउंटर क्वेश्चन। लाइक लाइक अगर हम लोगों ने इंटीजर स्टोर करना होगा तो हम मतलब x इज इक्वल टू 1 2 x जो होगा वो हमारा वेरिएबल होगा। और अगर हमने हुँ, अपना हुँ। कोई नाम वगैरह स्टोर करना होगा स्ट्रिंग में, तो उसके लिए हुँ, हम हुँ। नेम वेरिएबल यूज करेंगे। उसके अंदर फिर हम अपना स्ट्रिंग में जो भी होगा उसको स्टोर कर लेंगे। एग्ज़ैक्टली। और इसके अलावा एक तीसरी डाटा टाइप भी होती है। जी, ओके, फ्लोट। मैं बताती या एग्ज़ैक्टली वही। उसमें हम लोग क्या स्टोर कर रहे होते हैं? उसमें हम पॉइंट्स वाली वैल्यू स्टोर करते हैं। एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक हो गया। मिस फ़ातिमा आपने जो असाइनमेंट मिली थी अभी रिसेंटली वो आपने की है? नो मैम, वो नहीं की है, अभी फाइनल्स चल रहे हैं तो उसका टाइम नहीं मिला। वो मैं इंशाल्लाह वीकेंड पे करूंगी। ओके, आई एम वेटिंग फॉर इट। चलें जी, हम वेरिएबल्स देखते हैं यहाँ पे। वेरिएबल्स में हम लोग सिंपली जैसे मैम ने बताया कि हम लोग डेटा को स्टोर कर रहे होते हैं, ठीक है? आपके पास इस तरीके से आप समझ लें कि आपके पास ना घर पे एक बॉक्स है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी जो कबर्ड है, उसके अंदर डिफरेंट जो है सेक्शंस बने होंगे। आपकी मम्मा ने एक जगह पे आपके कपड़े रखे होंगे, एक जगह पे आपके बहन-भाइयों के होंगे, एक जगह पे आपकी कोई चीज़ें पड़ी होंगी, एक्सेसरीज़ पड़ी होंगी एंड समथिंग मतलब हर एक-एक जगह पे आपका जो स्पेसिफिक बॉक्स है वो एक स्पेसिफिक चीज़ के लिए है, ठीक है? उसके अंदर वो स्पेसिफिक डेटा आएगा, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल वही बात जैसे एक्सेसरीज़ हैं, अब एक्सेसरीज़ भी आगे हम लोगों ने डिफरेंट जगह पे सेट की होती हैं, राइट? अब हमारे पास इयररिंग्स एक जगह पे होंगे, बैंगल्स एक जगह पे होंगी एंड एवरीथिंग, ठीक हो गया? तो लाइक वी आर हैविंग सम स्पेसिफिक ब्लॉक्स और वी कैन से सम स्पेसिफिक बॉक्सेस जहाँ पे हम लोग अपनी स्पेसिफिक टाइप का डेटा रख रहे होते हैं, ठीक है? अब जैसे मैम ने बताया दैट वी हैव लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द इंटीजर वन जिसके अंदर सिंपली आपके पास जो है वो इंटीजर्स आ जाते हैं। वी हैव नंबर्स, ठीक है? देन हम आ जाता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के अंदर क्या होता है? यू हैव द कैरेक्टर्स, यू हैव द लाइक वी कैन से नेम्स और समथिंग लाइक दैट। आपके पास कैरेक्टर्स अल्फाबेट्स को यूज करके आप जो भी सेंटेंसेस और वर्ड्स बना रहे हैं दोज आर बेसिकली द स्ट्रिंग्स, ठीक है? और वो आप लोग एक स्पेसिफिक डेटा टाइप है हमारे पास, ठीक है? जिसको आप लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं? यू सिंपली हैव टू यूज द इन्वर्टेड कॉमास, ठीक है? एंड देन यू आर गुड टू राइट इट, ठीक है? अगर हम इसको ज़रा थोड़ा-सा बड़ा करके दिखाएँ, ओके, इफ यू कैन से दिस थिंग हमारे पास यहाँ पे जो स्ट्रिंग है ना, अभी इसको छोड़ दें, डोंट जस्ट फोकस ऑन दिस, ठीक है? सिंपली आप ये फोकस करें कि हमारे पास अगर ये वाली चीज़ है, हम एचटीएमएल के अंदर भी यही चीज़ कर रहे होते हैं। सिंपली नेम लिखा एंड देन वी हैव इन्वर्टेड कॉमास और उसके अंदर हम नाम लिख देंगे एंड वो हमारे पास सिंपली क्या हो जाएगा, एक स्ट्रिंग को हम लोगों ने इनिशियलाइज़ करा दिया। लाइक एक वेरिएबल है नेम, उसके अंदर हम लोगों ने जो उसकी वैल्यू है, दिस इज़ बेसिकली द वैल्यू। ये जो अली लिखा हुआ है दिस इज बेसिकली द वैल्यू और हमारे पास वैल्यू चेंज भी हो सकती है। वी कैन हैव ज़ारा ओवर हियर, ठीक है? और हम लोग यहाँ पे कोई भी नाम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है? तो हमारे पास वेरिएबल्स जो हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है? अब हमारे पास जो चीज़ है कि हमारे अगर हमारे पास इंटीजर्स हैं तो इंटीजर्स हम लोग सिंपली एक नंबर लिख सकते हैं, ठीक है? वो नंबर कोई भी हो सकता है एंड इफ वी हैव दिस थिंग ऑफ के हम लोग कह देते हैं परसेंटेज ऑफ दिस सेम पर्सन जो उनकी आई है रिजल्ट में, फॉर एग्जाम्पल वी कैन से सो इफ वी से दैट 89.92%, ठीक है? तो हमारे पास ये जो नंबर है वी आर यूजिंग दिस वेरी पर्टिकुलर नंबर, ये हमारे पास क्या है, ये फ्लोटिंग वैल्यू है। व्हेनेवर वी हैव अ पॉइंट ओवर देयर इन द इनसाइड द इंटीजर्स तो हमारे पास फ्लोटिंग नंबर बन जाते हैं, वो डेसिमल्स बन जाते हैं, ठीक है? वो हमारे पास इंटीजर्स नहीं रहते। इंटीजर्स क्या होते हैं? जो हमारे पास एक सिंगल एंटिटी होती है, ठीक है? जिसके अंदर आपके पास कोई भी पॉइंट नहीं होता, सिंपली जो एक वैल्यू हाफ नहीं हुई होती वो हमारे पास इंटीजर्स हैं। और जो हमारे पास डेसिमल्स होते हैं उनके अंदर आपके पास पॉइंट आ रहा होता है, ठीक है? एंड उनको हम लोग जो उसकी डेटा टाइप है हमारे पास फ्लोट होती है, ठीक है? अब हम लोग आ जाते हैं इस चीज़ की तरफ कि जो पीएचपी है उसके अंदर हम लोग जो वेरिएबल्स हैं उनको किस तरीके से यूज़ कर रहे होते हैं। यहाँ पे आपके पास थोड़ी सी चीज़ डिफरेंट होती है। आपको जो है ना वेरिएबल का नेम स्टार्ट करने से पहले आपको एक डॉलर साइन यूज़ करना होगा, ठीक है? इन ऑर्डर टू इनिशियलाइज और यूज़ दैट वेरिएबल, ठीक है? मतलब आपके पास यहाँ पे जो नेम है फॉर एग्जांपल आपने ये नेम रखा एक वेरिएबल, ठीक है? फॉर एग्जांपल वी कैन से द फर्स्ट नेम,
ठीक है, एफ नेम रख देते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट नेम। ठीक है, अब जो फर्स्ट नेम है उसके हमने स्टार्टिंग पे डॉलर लगा दिया है, सो इट विल रिप्रेजेंट दैट दिस इज अ वेरिएबल इनसाइड अ पीएचपी फाइल। ठीक है, आपके पास एज जो है उसके साथ भी आप यही करेंगे, मतलब आपने जितने भी वेरिएबल्स बनाने हैं ना, यू हैव टू यूज दिस डॉलर साइन। ठीक है, बाकी जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उनके अंदर ये चीज़ नहीं होती कि आपको जो है वो डॉलर साइन यूज करना पड़े, बट हियर यू हैव टू यूज दिस डॉलर साइन। ठीक है, आपने कोई भी वेरिएबल बनाना है तो आपके पास जो है उसके साथ एक डॉलर साइन आ जाएगा। ठीक है, इजीली अगर आप इसको देखें तो आपके पास यहाँ पे जो बॉक्स, हम लोगों ने कहा कि एक बॉक्स होता है। ठीक है, अब जो बॉक्स का नाम है उसका नाम है फर्स्ट नेम, और बॉक्स के अंदर वैल्यू क्या है, ज़हरा। ठीक है, एज हमारे पास एक बॉक्स का नाम है, एंड देन उसकी वैल्यू क्या है, 20। हमारे पास एक परसेंटेज बॉक्स है और उसकी वैल्यू क्या है, 89.92%। ठीक है, सो बेसिकली हमारे पास वैल्यूज जो हैं वो चेंज हो सकती हैं किसी भी टाइम, वी कैन चेंज देम एट एनी टाइम, हमारी मर्जी के मुताबिक। ठीक है, सो पीएचपी के अंदर वेरिएबल्स किस तरीके से डिक्लेयर हो रहे होते हैं, बाय यूजिंग द डॉलर साइन। ठीक है, और उसके बाद आपके पास वेरिएबल नेम आ जाता है। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? किसी को कोई क्वेश्चन है? ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अगली चीज़ हमारे पास आ जाती है यूजिंग द वेरिएबल्स, कि हम वेरिएबल्स को यूज़ किस तरीके से कर रहे होते हैं। ठीक है, हमने पहले पढ़ा कि हम लोग इको को यूज़ कर रहे होते हैं एंड वी आर यूजिंग द प्रिंट स्टेटमेंट टू प्रिंट दैट थिंग। ठीक है, तो हम वही चीज़ कर सकते हैं, हम सिंपली लिख सकते हैं कि हमारे पास एक वेरिएबल है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल नेम, हमने एक वेरिएबल बना लिया और हम उसको प्रिंट कराना चाह रहे हैं, तो हम सिंपली लिखेंगे इको और आगे हम लोग लिख देंगे उस वेरिएबल का नाम। आई एम सॉरी, ये बहुत छोटा है, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। आई होप इट इज़ विजिबल नाउ। अच्छा, हमारे पास एक वेरिएबल हमने जो है वो इनिशियलाइज करा है, उसकी हमने एक वैल्यू रख दी अली। ठीक है, एंड देन वी कैन सिंपली प्रिंट इट आउट बाय यूजिंग द इको स्टेटमेंट, और वी कैन आल्सो यूज द प्रिंट स्टेटमेंट। ठीक है, और हम इजीली जो है उसको प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, रियल वर्ल्ड एग्जांपल में अगर आपके पास स्टूडेंट पोर्टल है तो उसके अंदर भी अगर आपके पास जो स्टूडेंट नेम है वो सारा है, ठीक है, और वो लॉग इन कर रहा है, तो हम उसको डिस्प्ले करा सकते हैं, ओके वेलकम सारा। इट बेसिकली डिपेंड्स ऑन कि हमारे पास डिफरेंट वेबसाइट्स जो हैं वो डिफरेंट तरीके से डेटा को डिस्प्ले करा सकते हैं। टोटली डिपेंड्स ऑन द वेबसाइट और द ऑनर और द पर्सन हु इज बिल्डिंग देम इन ऑर्डर टू डिस्प्ले द डेटा। ठीक है, मेन गोल हमारा क्या है कि जो वेबसाइट है वो अट्रैक्टिव हो, जो यूज़र है उसका जो एक्सपीरियंस है वो बेस्ट जाए। ठीक है, एंड टू मेक थिंग्स ईजी फॉर द पर्सन टू यूज़ द वेबसाइट। ठीक है, आगे हमारे पास आ जाती है वेरिएबल स्कोप की बात। अब वेरिएबल स्कोप जो है ना एक बहुत एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, एंड इट इज़ लाइक वेरी इजी थिंग टू। अब हमारे पास वेरिएबल स्कोप का मतलब क्या है कि आपके पास वेरिएबल कहाँ कहाँ पे यूज़ हो सकता है। ठीक है, हमारे पास दो टाइप्स हैं इसकी। पहली टाइप है लोकल स्कोप एंड दूसरी टाइप है ग्लोबल स्कोप। अब लोकल स्कोप के अंदर क्या है कि आप सिर्फ इसको एक फंक्शन के अंदर यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे आपने इसको बनाया। आई विल गिव यू एग्जांपल टू। ठीक है, अब ग्लोबल स्कोप क्या है कि आप इसको ग्लोबली लाइक हर जगह पे आप यूज़ कर सकते हैं, नो मैटर वेयर यू वांट टू यूज़ इट। ठीक है, लाइक इट इज़ नॉट बाउंडेड टू अ स्पेसिफिक बाउंड्री और एरिया जैसे लोकल स्कोप है। तो अगर आप फॉर एग्जांपल आपके घर पे एसी लगा एंड यू ऑल आर ट्राइंग के आपका जो एसी है ना उसकी हवा जो है वो आपके ड्राइंग रूम तक भी आए, और यू कैन इजीली वॉच द टेलीविजन टू अलोंग विद द कोल्ड वेंट। ठीक है, बट थिंग इज कि आप उसको नहीं यूज कर सकते, आप एक बाउंडेड एरिया के अंदर ही रह सकते हैं। बट ग्लोबल स्कोप के अंदर क्या चीज है कि आप उसको हर जगह पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स कि आपके पास लोकल और ग्लोबल स्कोप के अंदर सिंपल सी चीज है, डिफरेंस है कि लोकल स्कोप में आप क्या कर सकते हैं, यू कैन सिंपली यूज दैट very particular variable in that specific area which is a function। ठीक है, आप सिर्फ उसके अंदर यूज कर सकते हैं। ठीक है, और आपके पास ग्लोबल स्कोप के अंदर क्या है कि आप हर जगह पे उसको यूज कर सकते हैं और हर बंदा उसको यूज देख सकता है और यूज भी कर सकता है। ठीक है, जैसे स्कूल का एक नोटिस बोर्ड है, उसके ऊपर एक अनाउंसमेंट है एंड एवरीवन कैन से इट, कोई बाहर से भी आ रहा है वो भी देख सकता है, कोई स्कूल का स्टूडेंट है, रेगुलर स्टूडेंट है या रेगुलर स्टूडेंट नहीं है वो भी उसको देख सकता है। इट टोटली डिपेंड्स ऑन कि आप कौन से वाला जो वेरिएबल है वो बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, और वो आप कहाँ पे बना रहे हैं। ठीक है, अब हमारे पास इसकी एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया, दिस इज अ फंक्शन बाय द नेम ऑफ ग्रीट। ठीक है, हमने ग्रीट के नाम से एक फंक्शन बनाया इन ऑर्डर टू लाइक ग्रीट दिस पर्सन। अब हमने उसके अंदर एक वेरिएबल बना दिया अली। ठीक है, अब अली हमने बना दिया एंड वी आर जस्ट डिस्प्लेइंग इट के अली जो है ना वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाए। ठीक है, अब वो डिस्प्ले हो जाएगा। अब चीज़ क्या है यहाँ पे कि ये जो हमारे पास फंक्शन है ना ये सिर्फ हम इसके अंदर ही इस वेरिएबल को यूज कर सकते हैं। इसके बाहर अगर मैं यहाँ पे कहीं इस लाइक जो वेरिएबल है इसको एक्सेस करना चाहूँ तो आई एम नॉट एबल टू डू दैट थिंग, क्योंकि ये लोकल स्कोप है हमारे पास। ठीक है, अब हमारे पास ग्लोबल स्कोप क्या है, ग्लोबल स्कोप के अंदर आपने क्या करना है, आपका जो वेरिएबल है वो फंक्शन के अंदर इनिशियलाइज नहीं हुआ होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि आपके पास आपको कैसे पता चलेगा लोकल स्कोप में
वेरिएबल कौन सा है एंड ग्लोबल स्कोप के अंदर वेरिएबल कौन सा है। लोकल स्कोप के अंदर वेरिएबल वो वाला होगा जो आपके पास एक फंक्शन के अंदर इनिशियलाइज हुआ है, एक फंक्शन के अंदर बना है, जैसे कि यहाँ पे ये बना है, ठीक है, दिस वन हियर, ठीक है। और आपके पास ग्लोबल स्कोप के अंदर क्या होता है कि आपका वेरिएबल जो है वो फंक्शन के बाहर बना होता है, ठीक है, आप उसको कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब दोनों के दरमियान डिफरेंस समझ आ गया होगा होपफुली, अगर नहीं आया तो यू कैन सिंपली आस्क दैट क्वेश्चन। मिस फातिमा आपको समझ आ गया? सर मुबशिर, मैम रिदा? अस्सलाम Okay, let me वालेकुम। just see. जी वालेकुम सलाम। मैम आप प्रैक्टिकल नहीं करवाएंगी? आज प्रैक्टिकल नहीं हो सकता, सुबह इंशाल्लाह प्रैक्टिकल होगा। आज ना क्लास का टाइम थोड़ा था, इस वजह से आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। ओके मैम, थैंक यू। नो प्रॉब्लम। ओके, ठीक हो गया। अब हम जो लास्ट चीज़ है वो एक ये देख लेते हैं, हमारे पास समरी, एक क्विक समरी हम देख लेते हैं। हम लोगों ने आज क्या देखा? सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, ठीक है। डिफरेंस क्या है क्लाइंट और सर्वर के दरमियान। पीएचपी की बेसिक देखी है हमने, इको एंड प्रिंट को देखा है, कमेंट्स, वेरिएबल्स एंड देन द स्कोप थिंग। आई होप कि आपको इसकी समझ आई होगी। सुबह हम इंशाल्लाह इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस आप वो पूछ सकते हैं अभी, एंड इफ नॉट देन वी कैन लाइक आस्क द क्वेश्चंस फ्रॉम द ऑडियंस ओवर हियर। सर मुबशिर, आपने असाइनमेंट बनाई है? नो मैम, वो मेरे एग्जाम चल रहे थे तो एग्जाम्स की वजह से है ना मैं असाइनमेंट करना भूल गया था। ओके, ठीक है। आई गेस सबके एग्जाम चल रहे हैं अभी, तो ठीक है, वी कैन वेट फॉर अ फ्यू डेज। मैं फिर एक लिंक शेयर कर दूंगी एंड यू ऑल हैव टू सबमिट द असाइनमेंट ओवर देयर, ठीक है। आपको असाइनमेंट के मार्क्स मिलने हैं, इट्स नॉट लाइक एक कैजुअल से असाइनमेंट है, यू आर गोइंग टू लाइक हैव स्कोर्स ऑफ दैट थिंग, ठीक है। यस मैम। ओके, नो प्रॉब्लम। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, एल्स वी कैन जस्ट लाइक रिज्यूम द थिंग। अच्छा, इसके अंदर थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूँगा कि अभी हम लोग इस फेज के अंदर आ गए हैं कि आई एज्यूम कि आप सबके जो उनसे ना कॉन्सेप्ट जो फंडामेंटल्स है वो क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट यही है कि आप प्रैक्टिस करें। बेशक आप जो हमसे है डिफरेंट एआई टूल यूज करके फॉर जस्ट मोटिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू कि आप कुछ ना कुछ बिल्ड करें। इससे होगा क्या कि बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स के आपको कोई और चीज मींस के कवर ना करनी पड़े। लाइफ में मेरे नज़दीक जो है ना एक ही कोर्स इनफ है, बाकी जो है ना हम आपको डायरेक्शन देंगे। ये भी नहीं है कि आप इस कोर्स के बाद आपको कुछ चीज़ स्टडी करने की ज़रूरत नहीं। हम लोगों ने आपको बताया कि किस तरह से जो है ना आप लोग चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। अगर आपको कोई चीज़ न्यू सीखनी है कि कैसे हम अपडेट करते हैं ना अपने, तो एआई के इस जो सा है ना फेस के अंदर भी आप इवन इस चीज़ को देखें कि हमारे पास जो सी चीज़ें हैं ना वो अपडेट होती रहती हैं डेली बेस के ऊपर। ठीक है, वो मॉडल के वर्जन आते रहते हैं। तो व्हाट डज इट मीन्स कि जब मॉडल नहीं स्टॉप कर रहा लर्निंग के लिए तो देन फिर वाई कि हम लोग इस चीज़ के अंदर अपनी लर्निंग को हम ना स्टॉप कर दें। तो आप डेली बेस के ऊपर 1% चेंज करें बाय द एंड ऑफ ईयर। क्या आप इस चीज़ को फेस कर सकते हैं? आपके पास जो है ना 365% आपकी पर्सनैलिटी के अंदर चेंज आया होगा। द पॉइंट इज के बस आप जो है ना डेली बेस के ऊपर बेशक 5 मिनट 10 मिनट इवन के आप 30 मिनट का एक अपना सेटअप लगा लें कि जिसके अंदर आपको कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं करनी। मीन्स के जो है ना आपने सब चीज़ें उसको ख़त्म करके आपने सिंपली फोकस करना है अपनी चीज़ों के ऊपर। देन आप देखिएगा आपकी जो है ना चेंजिंग आएगी। तो इंशाल्लाह फिर हम एंड करते हैं। सर सुमामा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आपने अभी ज्वाइन किया है और आई थिंक सो कि आप आज फर्स्ट टाइम हमारे साथ क्लास में आए हैं या इससे पहले भी आप क्लास लेते रहे हैं सर? जी सर सुमामा, प्लीज़ आप अनम्यूट करेंगे और बताएंगे। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। सर, कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन प्लीज? सर आपने आज फर्स्ट टाइम क्लास ज्वाइन की है?
जी सर, मैंने फर्स्ट टाइम क्लास ज्वाइन किया। वैसे जो जब से कोर्स शुरू हुआ था, शायद पिछले हफ्ते से पिछले वीक, ईद से पहले जी मैंने उस वक्त एक क्लास सिर्फ ली थी। सर, आपको प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हैं आप? जी सर, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। सर हम लोगों ने, मैं आपको बताता चलूँ, HTML कवर कर ली है, CSS और बूटस्ट्रैप CSS का जो फ्रेमवर्क है, उसके बाद हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट कवर कर ली है। आज हम लोग जो सा है ना PHP स्टार्ट कर रहे थे, तो उसका जस्ट इंट्रोडक्शन जी लिया है हमने। इंशाल्लाह ताला जो सा ना कल इसका प्रैक्टिकल भी होगा, ईच एंड एवरीथिंग। तो आप रेगुलर रहें और इंशाल्लाह आपके लिए चीज़ें भी आसान होंगी। चलें ठीक है फिर, सर, इंशाल्लाह PHP की अगर मुझे कोई तो क्वेश्चन, थोड़ी सी हाव नाव है बस। जी कोई फीडबैक, कोई किसी चीज़ की इम्प्रूवमेंट आप लोग चाहते हो कि होनी चाहिए, देन फिर हम सेशन को कंक्लूड कर देते हैं। सर मैं तो वैसे अभी नहीं दे सकता फीडबैक, क्योंकि मैंने अभी सिर्फ ज्वाइन किया है। नहीं नहीं सर, तो थैंक यू, ओके आप ठीक है। जी चलें फिर, थैंक यू। इंशाल्लाह अगर किसी और का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम सेशन को फिर एंड कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी मैम, वालेकुम अस्सलाम। सर हमें नहीं मालूम कर रहा था, हमने भी आज फर्स्ट टाइम ना अटेंड किए क्लास, तो हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो जो बैक में स्टडी हो चुकी है उसको रिकवर करने का तरीका है, मतलब या तो वो यूट्यूब वीडियोस या फिर एनीथिंग। अच्छा मैम, इसके अंदर इस तरह से है कि आपने स्लैक ज्वाइन किया हुआ है? अच्छा मैं आपसे पहले रिपीट। आपने आई कोड गुरु पे खुद को रजिस्टर किया हुआ है मैम? जी जी, मैं रजिस्टर हूँ तभी मेरे पास लिंक्स आते हैं। अच्छा, और उसके बाद सेकंड चीज, आपको स्लैक का आइडिया है कि किस तरह से उसको आपने यूज करना है, कैसे उसके अंदर हमने पिन किया हुआ है ऑलरेडी, मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखा भी देता हूँ एक दफा, सो दैट नहीं क्या। सर, ये नहीं पता। अच्छा मैम, जब आप स्लैक ओपन करेंगी ना, आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। देन आपने ये जो 7 PM वाला ना, वेब डेवलपमेंट वाला, इसको आप ओपन करेंगी। मेरी स्क्रीन विजिबल है ना आप सबको? इस तरह से आप जी जो सर, है ना विजिबल है। इस पिन वाले सेक्शन के अंदर आ जाएंगे। यहाँ पर आपके पास जो है ना जो भी हमारे सेशंस की रिकॉर्डिंग वगैरह है, वो सारी चीज़ें इस लिंक के अंदर मौजूद हैं। आप इस तरह से देख भी सकते हैं, ठीक है। और इसी ये तरह, व्हाट्सएप। नहीं मैम, ये स्लैक नहीं, आपने जो आई कोड गुरु रजिस्टर किया उसके बाद आपको इस तरह से आपके पास आ जाएगा ये। व्हाट्सएप नहीं है ये। ओके सर, मैं। जी, इसके अंदर फिर आपकी जो आउटलाइंस भी है वो सारी चीज़ें भी हैं, और आप इसको देख सकते हैं। आप इंशाल्लाह रेगुलर रहें, आपको चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें हम रिपीट करते रहते हैं डेली बेस के ऊपर। जी सर, थैंक यू सो मच। मैं चलें, ट्राई करूँगी देखूंगी करके। जी, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग आवर टुडेज क्लास, एंड टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।